तर चला मित्रांनो, आज आपण बघूया पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तुमच्या 12वीच्या पेपर 1मध्ये पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणून एक चॅप्टर दिलेला आहे आणि तो सगळ्यात मोठा असा चॅप्टर आहे, तुम्हाला माहिती आहे. कारण की पी ब्लॉक एलिमेंट म्हटलं तर त्याच्या वेटेजही जास्त आहे आणि तो आपल्या MST CET आणि नीट या दोन्ही एक्झामला फार उपयुक्त असा चॅप्टर आहे. तर तो आज आपण बघणार आहे. तर पी ब्लॉक एलिमेंटमध्ये तुम्हाला माहिती आहे किती एलिमेंट्स येतात बेटा? देअर आर टोटल 37 एलिमेंट्स. पी ब्लॉक इन्क्लूड टोटल 37 एलिमेंट्स. म्हणजे पी ब्लॉकमध्ये एकूण 37 एलिमेंट्स आहेत आणि त्या एलिमेंट्सचाच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मग पी ब्लॉकला इतर ब्लॉकपेक्षा का बरं इतका वेटेज दिलेला आहे ते आज आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला माहिती आहे पी ब्लॉकमध्ये डिफरंट टाईप्स ऑफ व्हेरायटी टाईप्स ऑफ एलिमेंट येत असतात. जसं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, बरोबर आहे, हॅलोजन, चाल्कोजेन, इनर्ट गॅस एलिमेंट. तर या वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये येत असतात आणि त्या सगळ्या व्हेरियस टाईप्स ऑफ एलिमेंटचा आपल्याला एकत्रपणे अभ्यास करायचा असतो आणि म्हणून पी ब्लॉकला आपल्याला सर्वात जास्त काय दिलेलं आहे? वेटेज दिला गेलेला आहे. तर तो आज आपण बघणार आहे. ते 37 एलिमेंट्सला तुम्हाला माहिती आहे पिरियॉडिक टेबलमध्ये ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केलेलं असतं. ग्रुप म्हणजे वर्टिकल लाईन्स ज्याच्यामध्ये एलिमेंटला आपण काय करतो? अरेंज करतो टॉप टू बॉटम. तर तुम्हाला माहिती आहे ग्रुप नंबर 13 ते ग्रुप नंबर 18 पर्यंत तुमचे काय आहे? पी ब्लॉक एलिमेंट आहे. तर पी ब्लॉक एलिमेंट आर अरेंज इन ग्रुप नंबर 13, 14, 15, बरोबर आहे, 16, 17 आणि 18. तर पी ब्लॉक एलिमेंटला टोटल 6 ग्रुपमध्ये काय केलेलं आहे? क्लासिफाय केलं गेलेलं आहे. तर त्यापैकी तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही 11th स्टँडर्डमध्ये ग्रुप नंबर 13 आणि 14चा ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे, बरोबर आहे. तर त्यामुळे आपण 11th स्टँडर्डला जे आपण स्टडी केलेलं आहे ते आपण आज इथे बघणार नाही आहे. आज आपण फक्त 12th क्लासचं पी ब्लॉक एलिमेंट बघणार आहे. म्हणजे ग्रुप नंबर 15, 16, 17 आणि ग्रुप नंबर 18. त्यापैकी ग्रुप नंबर 15 आणि 16 हे सर्वात महत्त्वाचे ग्रुप्स म्हणून ओळखले जातात आणि याचा आपण अभ्यास सविस्तरपणे करणार आहोत आज, ठीक आहे. तर चला तर मग आपण बघूया ग्रुप नंबर 15, 16, 17 आणि 18मध्ये सर्वात अगोदर एलिमेंट्स कोणते कोणते येतात. तर सगळ्यात अगोदर आहे ग्रुप नंबर 15मध्ये नायट्रोजन, बरोबर आहे, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 7 आहे. त्याच्यानंतर आहे फॉस्फरस ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 15 आहे. त्याच्यानंतर आहे आर्सेनिक 33, बरोबर आहे. मग येते अँटीमनी, बरोबर, किती येणार? 51. त्याच्यानंतर येणार बिस्मथ 83, बरोबर आहे. आणि मग काय येईल? बिस्मथ नंतर युनिट्रियम, बरोबर आहे, युनिपेंटेनियम, बरोबर आहे. तर आपल्याला याचा पण तुम्हाला ॲटॉमिक नंबर किती येईल? 100 अँड याच्यामध्ये 32 मिळवले तर 15, बरोबर आहे. तर असे टोटल किती एलिमेंट्स येतात तुमच्या ग्रुप नंबर 15मध्ये? 6 एलिमेंट येतात, बरोबर आहे. नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी, बिस्मथ आणि युनिपेंटियम. तर या एलिमेंटला सर्वात अगोदर आपण लक्षात ठेवायसाठी नेमोनिक्स वापरतो. प्रत्येकाचे नेमोनिक्स वेगवेगळे असतात. तुम्हाला पण एक नेमोनिक्स मी सांगतो. इथे बघा, नागपूर, पटना, आसाम, बरोबर आहे. नागपूर म्हणजे नायट्रोजन, पटना म्हणजे फॉस्फरस, आसाम म्हणजे आर्सेनिक. नागपूर, पटना, आसाम छोड़ दो तो बाकी सब बेईमान, बराबर है. तो बाकी सब बेईमान ऐसा मौसी ने कहा. अब हम क्या करेंगे? यूनिपेंटियम को अभी IUPAC नाम चेंज कर दिया है, अभी उसको बोलते हैं मॉस्कोवियम. क्या बोलते हैं? मॉस्कोवियम. और अभी उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 115, मॉस्कोवियम. तो अभी आपको क्या दिख रहा है? देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, बराबर है. तो देयर आर टोटल 6 एलिमेंट विच आर इंक्लूड इन द ग्रुप नंबर 15. तो इसको फिर से एक बार याद रखेंगे. क्या बोला मैंने? नागपुर, पटना, आसाम छोड़ बाकी सब बेईमान ऐसा मौसी ने कहा, ठीक है. अब इसके एटॉमिक नंबर को याद रखना है. तो एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि
ये जो नाइट्रोजन है ये आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में आता है। तो सेकंड पीरियड में आपको पता है 8 यानी सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 8। तो हम 7 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में जब आप +8 मिलाओगे तो 15 मिलेगा। उसी प्रकार से आप 15 में फिर से अब 18 मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको 33 मिलेगा। उसके बाद आप फिर से इसमें 18 मिलाओगे तो आपको 51 मिलेगा। बाद में आप 32 मिलाओगे, बराबर है, +32 तो आपको 83 मिलेगा। फिर से आप इसमें 32 मिलाओगे +32 तो आपको 115 मिलेगा। इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना आसान हो जाएगा। आपको पता है ऑर्बिटल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपको फील्ड करना पड़ता है, बराबर है, इस तरीके से। तो देखिए अपन थर्ड ऑर्बिट में जा रहे थे तो इसमें 8, फिर फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में 32, इस प्रकार से। तो आपको पहले तो ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको आपने लिख लिया। ग्रुप नंबर 15 इज ऑल्सो नोन एज पिंटोजेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पिंटोजेन। पिंटोजेन, पिंटोजेन यानी ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 इज ऑल्सो नोन एज पिंटोजेन, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 में क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लैवरेलियम, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, अगर ये 7 है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा 8, क्योंकि हम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा, 15 है तो 16, 33 है तो ये 34 हो जाएगा, 51 है तो ये 52, 83 है तो 84, 115 है तो ये क्या हो जाएगा 116, बराबर है। तो इस प्रकार से आपको ग्रुप नंबर 16 में कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लैवरेलियम, बराबर है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करने के लिए ऊटी से शिमला टेलीग्राम पहुंचा लव वाला, बराबर है, प्यार वाला। तो ऊटी से शिमला टेलीग्राम पहुंचा लव वाला या प्यार वाला, कैसे याद करें, निमोनिकली, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पोलोनियम है और लैवरेलियम है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्रुप नंबर 16, ये ग्रुप नंबर 16 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं जो पहले 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम, ये चारों एलिमेंट और बना सकते हैं, मीन्स ये और फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं। और अगर ये और बनाते हैं तो ये ऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्साइड बना लेगा किसी मेटल के साथ, सल्फर किसी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो सल्फेट बना लेगा, हाँ, सेलेनियम सेलुनाइड बना लेगा, टेलुरियम टेलोराइड बना लेगा। तो ये सब और है। तो ये ग्रुप नंबर 16 में जो पहले 4 एलिमेंट है ये और फॉर्मेशन कर सकते हैं, और बना सकते हैं, जिसमें से आप प्रॉफिटेबली मेटल या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे और बना सकते हैं, इसीलिए ग्रुप नंबर 16 को हम जनरली चाल्कोजेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, चाल्कोजेन। ग्रुप नंबर 16 इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन। तो देखिए ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले जो 4 एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम, ये चारों एलिमेंट क्या कर सकते हैं, और फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए उनको चाल्कोजेन बोलते हैं। क्योंकि फिर बचे कितने, 2 ही एलिमेंट, पोलोनियम और लैवरेलियम, ठीक है। तो ये हुए ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट। उसके बाद है ग्रुप नंबर 17। आपको पता है ग्रुप नंबर 17 बहुत फेमस है, सभी बच्चों को याद होता है। इसको हम बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन, और हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन एंड टेनासिन, बराबर है। तो अभी आपको दिख रहा है इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अस्टैटिन है और टेनासिन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, क्लोरीन का कितना है, 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एंटीमनी का अस्टैटिन का 85 और टेनासिन का 117, बराबर है। तो ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हो गए। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 18 में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो सबको पता है ग्रुप नंबर 18 को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट
या नोबल गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट्स और नोबल गैस एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें? सबसे पहले टॉप पे होता है हीलियम फर्स्ट पीरियड में, उसके बाद नियॉन, एरेगॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगैज़ोन, बराबर है। तो इसमें एटॉमिक नंबर देखिए 2, 10, 18, उसके बाद 36, 54, 86 एंड 118। तो कुल मिला के अगर आप इसको काउंट करते हो तो देयर आर 37 एलिमेंट्स, यानी आपके पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट्स है, जिसको पी ब्लॉक में ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। तो 13 और 14 के भी आपको 6 एलिमेंट मिलाना पड़ेगा, तब जाके 37 हो जाएगा, बराबर है। तो इसमें देखिए हमको आज पढ़ना है ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 के बारे में डिटेल में, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो बाकी मैं अभी क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट, दैट इज चाल्कोजेन, दैट इज पिंक्टोजेन, दैट इज पिंक्टोजेन। तो ग्रुप नंबर 15 में फिर से बताइए कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है और मॉस्कोवियम आता है, बराबर है। टोटल 6 एलिमेंट। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, फॉस्फोरस का कितना है? 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83 और मॉस्कोवियम का 115। अब सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है जो ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ऑब्वियसली पी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर है, ग्रुप नंबर 15 में। तो हर एक इसमें लास्ट में पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा। सबसे पहले आपको पता है 1s2, 2s2 और 2p3, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? नोबल गैस एलिमेंट का यूज़ करते हुए हीलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 2, 2s2 एंड 2p3, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, बराबर है। फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब टोटल मारिए, 2 + 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 3 15। तो देखिए फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नियॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 10, 3s2, 3p3, बराबर है। इस तरीके से आप जब आर्सेनिक का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3, बराबर है। तो इस तरीके से, या फिर आप इसको नोबल गैस एलिमेंट के थ्रू लिख सकते हो, एरेगॉन 18, बराबर है, एरेगॉन 18, 3d10, 4s2 एंड 4p3, बराबर है। तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एंटीमनी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखिए अभी एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप SPDF में लिख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप उसको शॉर्टकट में विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोबल गैस एलिमेंट कौन सा लेना पड़ेगा? क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36,
उसके बाद क्या आएगा 4D, 5S और 5P। तो 4D में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, S में 2 और P में बचे हुए 3, बराबर है। तो आप टोटल मारोगे तो देखिए 36 प्लस 2 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 3 51। तो आपको एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। उसके बाद बिस्मथ में देखिए, बिस्मथ का पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा रहेगा, जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 54। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 5D, तो 5D के पहले 4F भी तो आता है, बराबर है। तो 4F में 14, उसके बाद 5D 10, उसके बाद 6S2 और 6P3। ये आपके बिस्मथ का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या बहुत सारी केमिकल रिएक्टिविटीज़ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो हम इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83 है, तो इसमें जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 हो गया, ये उसका नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है। उसके बाद देखिए 4F में 14 चले गए, 5D में 10, 6S में 2 और 6P में 3। अब देखिए 54 प्लस 14 कितने हो गए 68, 70, 80 प्लस 3 83, बराबर है। तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 हो गया और ये उसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद मॉस्कोवियम लास्ट वाला एलिमेंट है, इसके पास का जो नोबल गैस एलिमेंट है वो है रेडॉन, हैविंग एटॉमिक नंबर 86, बराबर है। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है। अब देखिए 4F है तो यहाँ पे क्या आएगा 5F, 5D है तो यहाँ पे क्या आएगा 6D, 6S है तो यहाँ पे क्या आएगा 7S और यहाँ पे 6P है तो यहाँ पे क्या आएगा 7P, बराबर है। तो यहाँ पे आप 14 दोगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मॉस्कोवियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गया। अब तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको किसी ने पूछा कि ग्रुप नंबर 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको पता है नोबल गैस एलिमेंट और उसके बाद NS2 NP3, ऐसा आप बोल सकते हो। कहाँ तक, जहाँ तक d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होती। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे d एंड f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है, d और f ऑर्बिटल जहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोबल गैस एलिमेंट, मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट नोबल गैस एलिमेंट के लिए दिखा रहा हूँ, नोबल गैस एलिमेंट। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा N-2F, फिर N-1D, फिर NS और बाद में NP। तो आप देखोगे यहाँ पे N-2F में आपको 14 इलेक्ट्रॉन देना ही है, N-1D में आपको 10 देना ही है, NS में 2 और NP में 3, बराबर है। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है, जिसका मतलब है ये वाला एग्जाम्पल या फिर ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर ये सभी एग्जाम्पल जिसमें d इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें d लिखना, जिसमें f भी इंट्रोड्यूस हुआ है d के साथ तो उसमें f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर यहाँ पे f में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे तो आप नहीं दोगे। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मैंने आपको ग्रुप नंबर 15 का पढ़ाया। अभी हम एक एक करके देखते हैं कि इसके नेचर क्या है। नाइट्रोजन सबसे पहले हम एटॉमिक जो नंबर 7 दिया है नाइट्रोजन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन, सिंबल क्या है नाइट्रोजन का N और एटॉमिक नंबर कितना है 7। आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, गैस है, बराबर है। नॉन मेटल है, गैसीय स्टेट में रहता है और उसके नंबर ऑफ ऑक्साइड्स वो बना सकता है। आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने लिखा, नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2, 2s2 और 2p2,
3, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, बराबर है। इसमें आपको डी ऑर्बिटल कहीं दिख रही है क्या बेटा? नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, बराबर है। तो अगर नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? पी ऑर्बिटल एलिमेंट है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन आपको पेंटाहलाइड्स नहीं बना सकता। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स। नाइट्रोजन मीन नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड। अब नाइट्रोजन पेंटाहलाइड्स क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि आपको पता है बाकी उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, रिमेनिंग एलिमेंट एंटीमनी, बिस्मथ या मॉस्कोवियम, जितने भी एलिमेंट हैं वो पेंटाहलाइड बना सकते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बना सकता। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड। व्हाई इट इज़ सो? व्हाई इट इज़ डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, जिससे उसकी जो वैलेंसी है वो 4 पे रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी उसकी जो कोवैलेंसी है वो 4 नंबर पे, 4 इलेक्ट्रॉन पे रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका मतलब है ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से कुछ अलग प्रॉपर्टी को दिखाता है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। ठीक है, तो एनामोलस बिहेवियर क्या है अभी हम वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में एनामोलस बिहेवियर क्या है। एनामोलस बिहेवियर थोड़ा बहुत एनामोलस बिहेवियर के बारे में आपको मैं बताता हूँ, आप सभी परिचित हो एनामोलस बिहेवियर से। आपको पता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बराबर है। आप देखते हो, आप जब फ्रीजर में बॉटल रखते हो पानी की, तो जब आप पानी पूरा भर के रखते हो बॉटल में, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाती है? पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है। पर वही बॉटल को अगर हम 4-5 दिनों तक रखते हैं तो बॉटल क्या हो जाएंगी? बिस्लरी की फूट जाएंगी। इसका मतलब है आपको क्या समझा इसमें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सडनली इंक्रीजेस, मीन्स 2 to 3 days वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम कम होते जाएगा, बराबर है। आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे। पानी का टेम्परेचर कम कम हो रहा है, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर कम कम हो रहा है, इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, बराबर है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, बराबर है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी आने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। पर उसके बाद क्या होता है? बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर चला जाता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो पास में आने के बजाय दूर चले जाते हैं। इसका मतलब है जो ट्रेंड चला आ रहा है उसको वो अपोज करते हैं, बराबर है। तो दैट इज नथिंग बट दी एनामोलस बिहेवियर, यानी कुछ हट के कुछ डिफरेंट बिहेवियर को दिखाना। तो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर शोज एनामोलस बिहेवियर, बराबर है। तो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पानी एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, जो वो पहले की प्रॉपर्टी को फॉलो न करते हुए कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से कुछ हटके प्रॉपर्टी दिखाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन? आपको पता है, मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी मान लीजिए, नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, पेंटाहलाइड्स। तो ये पेंटाहलाइड्स नहीं बना सकता। उसके बाद नाइट्रोजन क्या नहीं कर सकता? नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड्स वगैरह है, तो नाइट्रोजन इज अ गैसियस इन स्टेट। नाइट्रोजन इज ए गैसियस इन गैसियस इन स्टेट। बाकी सब सेमी सॉलिड है, तो नाइट्रोजन ओनली इन गैसियस स्टेट। नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, आपको पता है N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहता है, बाकी सब
उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहता है, P4 फॉर्म में रहता है, आर्सेनिक टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ओनली नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, बराबर है। उसके बाद नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाता है तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है अमोनिया, ये मोर बेसिक इन नेचर होता है, मोर बेसिक इन नेचर होता है। बाकी उस ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड बनते हैं जैसे फॉस्फिन वगैरह है ना, तो ये लेस बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है, उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर होता है नाइट्रोजन का हाइड्राइड, इसीलिए ये क्या करता है, एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हाइड्राइड के हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर दिखाता है ग्रुप नंबर 15 में। उसी प्रकार से और कुछ फैक्टर्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वाई नाइट्रोजन शोज एनामोलस बिहेवियर। सबसे पहले जैसे जैसे बेटा आप ग्रुप नंबर 15 में नीचे नीचे जाओगे, बिलो बिलो जाओगे, तो आपको कैसे दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बराबर है। नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है, बिस्मथ का 83 है ना, मॉस्कोवियम का 115 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, और आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, पीरियड नंबर भी बढ़ रहा है, बराबर है। तो ये 4th पीरियड, 5th पीरियड, बराबर है, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। तो इसका मतलब है पीरियड नंबर भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है नई नई शेल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, एटम का साइज भी बढ़ रहा है, बराबर है। तो एटम का साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब है सबसे छोटा एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा एटम कौन सा रहेगा, मॉस्कोवियम का। तो देखिए नाइट्रोजन हैज़ स्मॉल एटॉमिक रेडियस, नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस कैसी रहती है, स्मॉल एटॉमिक रेडियस, नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस छोटी होती है, बराबर है। उसके बाद नाइट्रोजन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो बाकी ग्रुप मेंबर के पास नहीं होती। तो नाइट्रोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल एटॉमिक रेडियस, बराबर है। मीनिंग इसका मतलब है बाकी सभी ग्रुप एलिमेंट से नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस छोटी रहेंगी, बाकी सभी ग्रुप एलिमेंट से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहेंगी। अब व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अभी हम थोड़ी देर बाद समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन कौन से एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। सबसे पहले तो वो पेंटाहाइड नहीं बना सकता, वो गैसीय स्टेट में रहता है, बराबर है। वो उनकी स्मॉल एटॉमिक रेडियस रहती है बाकी सब ग्रुप एलिमेंट से। उसके बाद नाइट्रोजन हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अल्सो नाइट्रोजन हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं रहती, तो नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल भी नहीं रहती। इसका मतलब है अभी आपको दिख रहा है कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन एनामोलस बिहेवियर आपको दिखा सकता है। तो वो कौन से फैक्टर्स है, मीन्स विच फैक्टर्स कॉजेस नाइट्रोजन exhibit anomalous behavior. So that much factors, because number 1 nitrogen have small atomic radius, number 2 nitrogen have high electronegativity, number 3 nitrogen have high ionization potential, also nitrogen does not have d orbital. These 4 factor exhibit nitrogen's anomalous behavior in group number 15, और यही उसके एनामोलस बिहेवियर में आने वाले भी फैक्टर है, क्योंकि ये सब बाकी एलिमेंट के पास क्या कम या ज़्यादा होती है। जैसे कि स्मॉल एटॉमिक रेडियस सिर्फ नाइट्रोजन का है इस ग्रुप में, सबसे छोटा अगर रेडियस होगा तो नाइट्रोजन का है। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस ग्रुप में किसी के पास होंगी तो वो नाइट्रोजन के पास है। इस ग्रुप में अगर हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी के पास होगा तो वो नाइट्रोजन के पास है, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सभी के पास डी ऑर्बिटल है। हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किए थे तब आपको दिखाई भी दिया था। तो इस प्रकार से
हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ये 4 फैक्टर के कारण एनामोलस बिहेवियर दिखाता है। इसके अलावा भी नाइट्रोजन बहुत सारी इसमें एनामोलस बिहेवियर दिखाता है, जैसे कि नाइट्रोजन जो होता है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग दिखा सकता है। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 15 के, वो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन सिर्फ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन के एनामोलस बिहेवियर आपको ग्रुप नंबर 15 में स्टडी करने को